सीएल गुप्ता नेत्र संस्था मुरादाबाद द्वारा आज संभल जनपद के अबराला में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जनपद संभल की मोतियाबिंद से होने वाले अंधत्व से मुक्त कराना है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पिनसिया ने फीता काटकर किया तथा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का भी शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह गौरव की बात है कि मोतियाबिंद से मुक्त अभियान की शुरुआत संभल से हो रही है। उन्होंने सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान, साइट सेवर इंडिया एवं चोलामंडलम फाइनेंस लिमिटेड के इस सामूहिक प्रयास की सराहना की और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जनमानस को नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। आज सीएल गुप्ता फैमिली ही बोलूँगा मैं तो, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, और साइट सेवर्स इंडिया के साथ में संभल के स्वास्थ्य विभाग, जो तीनों का ट्राई जंक्शन हुआ है, जिसका आरंभ आज बबराला से हुआ है। इस कार्यक्रम में आए हुए साइट सेवर्स ग्रुप के सीईओ साहब श्री आर.एन. मोहंती जी, शिखा गुप्ता दीदी, क्योंकि बड़ी बहन की तरह मैं दीदी ही कहता हूँ, डॉक्टर राशि जी, सीएमओ साहब, और साडे सरदार जी, और यहाँ आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधुओं, और आज किस तरह से मोतियाबिंद होने पर व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, लेकिन यदि उसकी अच्छे से चिकित्सा हो जाए तो वही व्यक्ति अपने जीवन को निरंतर प्रकाशित भी करेगा और दृष्टि भी उसकी सही रहेगी। इस तरह से आए हुए सारे हमारे जो रोगी हैं या उनके परिजन हैं, वे सब। वेदों में लिखा हुआ है कि जो आंख हैं वे सूर्य के प्रतीक हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में उजियारा देता है, उसी तरह से हमारी आंखें भी सबको देख पाती हैं। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ज्योतिष को भी नेत्र कहा गया है। ज्योतिष इसलिए नेत्र है क्योंकि वो भविष्य दृष्टा होती है। तो हमारे यहाँ नेत्र की, दृष्टि की, आंखों की बहुत महिमा गाई हुई है। बहुत से लोगों को लगता है कि वेदों में केवल धर्म के बारे में जानकारी है। वेद इतने गहरे हैं कि जीवन का कोई पक्ष ही नहीं जो वे छूते नहीं, हर पक्ष वो छूते हैं। जिसमें कैसे कोई व्यक्ति 100 वर्ष का हो, कैसे अपना शरीर संभाले, कैसे अपना जीवन, विचार, संस्कार, व्यवहार, विहार सब कुछ संभाले, ये सब ग्रंथों में दिया हुआ है। और इसी का जो एक आधुनिक स्वरूप है वो इस कैंप के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं। अभी सीएमओ साहब ने अपनी पूरी टीम लगाई है, जो हमारी आशा दीदियां हैं, उसके साथ में हमारे MOIC और ANM हैं, CHO हैं। उनके पास एक स्क्रीनिंग की लिस्ट है कि कौन कौन लोग हैं जिनके या तो मोतियाबिंद है या उनकी संभाव्यता है कि भविष्य में हो भी सकता है। वो सूची हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और हम चाहते हैं कि एक संभल में शुरुआत करके पूरे संभल को अंधता से मुक्ति दिलाए। कोई व्यक्ति चिकित्सा विहीनता के कारण कभी भी अंधेपन का शिकार न हो, ये हमारा लक्ष्य है। जहां भी हम कार्य करते हैं वो जनपद का प्रत्येक व्यक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं, नागरिक देवो भव, वो प्रत्येक नागरिक हमारे लिए देव तुल्य है। उसकी सेवा करना, उसके लिए काम करना, ये हमारा दृढ़ संकल्प भी होता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रतिदिन जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। सुबह 10 से 12 सारे कार्यालयों में, जिलाधिकारी के कार्यालय में, कप्तान साहब के कार्यालय में,
सभी जगह पे जन सुनवाई होती है। और इसी तरह से तहसील दिवस और थाना दिवस भी शनिवार को होते हैं। यदि आपको कभी भी लगे किसी भी प्रकार की समस्या, आप उसमें आ सकते हैं। संस्था की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर पाना ने बताया कि यह अभियान साइट सेवर इंडिया के सहयोग में संचालित किया जा रहा है, जिसमें मरीजों की पहचान कर उन्हें समुचित नेत्र चिकित्सा दी जाएगी। ट्रस्टी श्रीमती शिखा गुप्ता ने वासुदैव कुटुंबकम की भावना को दोहराते हुए कहा कि संस्था हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण नेत्र सेवाएं पहुंचा रहा है। कार्यक्रम में साइट सेवर इंडिया के कंट्री हेड श्री R.N. मोहंती ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुदूर और वंचित क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने इसे बाइलेट्रियल कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस फ्री कैंपेन BLBC घोषित किया। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के CSR प्रमुख श्री नरेंद्र कुमार ने जनता से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और नियमित नेत्र परीक्षण की अपील की। वहीं साइट सेवर इंडिया के श्री प्रमोद त्रिपाठी ने बताया कि परियोजना के तहत दूरस्थ गांवों तक नेत्र चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि CMO डॉक्टर तरुण पाठक ने 5 ग्राम पंचायतों को अंधत्व मुक्त घोषित कर ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन गरिमा सिंह ने किया। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रोजेक्ट हेड श्री लोकेश चौहान और उनकी पूरी टीम का योगदान सराहनीय रहा।